नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। करनाल की पहचान में का स्वागत है। लाइव तस्वीरें हैं करनाल के कल्पना चावला में स्थित मोर्चरी हाउस की, जहां पर बीती देर रात एक ओंगद का जो मामला है वो निसिंग थाने में आता है। वहां महेंद्र नाम का जो व्यक्ति है उसने अपने छोटे भाई को कुल्हाड़ियों से मारकर उसकी हत्या कर दी गई, जिसका नाम सोनू उप बाबा बताया जा रहा है। उसकी उम्र 35 वर्षीय है। उसको ज़मीन को लेकर आपसी भाइयों में जो झगड़ा होता था, तकरीबन ये ज़्यादातर ये जो शराब के नशे में रहते थे, और बहुत बार इनका आपस में झगड़ा हो चुका है। आस पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले इनको समझाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझते नहीं थे। और बीती रात है जो बहुत बड़ी एक वारदात को अंजाम दे दिया गया। हम वहीं पे उनके परिजन हैं, उनसे जानेंगे वो क्या बताना चाहते हैं। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। फिर हम लोग आपको इस समय करनाल से क्या कुछ बताना चाहेंगे और क्या किया जाता था सोनू और कब जो है यहाँ सोनू की हत्या की गई है। ये गांव के अंदर एक श्याम सिंह नाम का व्यक्ति है जिसके पास 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा महेंद्र और छोटा सोनू। उसके पास 4.25 एकड़ ज़मीन है। उसने 2 हिस्से की ज़मीन बांट कर दोनों को 1.25 एकड़ और 1.25 अपने हिस्सा के अपने पास रख ली, और उस 1.25 एकड़ ज़मीन को रख के अपने पास अपने छोटे बेटे के साथ खाना खा के उसी के पास साथ रहता था। वो बड़े वाला बेटा क्लेम कर रहा था कि तो मुझे इस ज़मीन से आधा हिस्सा मेरे को भी दिया जाए, और इसी बात उनकी अक्सर कहा सुनी होती रहती थी। कल रात को करीब 8:30-9 बजे उनका आपस में कहा सुनी हुई, और उसकी पत्नी गांव में गई हुई थी यूपी में, और वो घर पर अकेला था। तो उसको ललकारा मारा और बाहर आया तो उसके साथ उन्होंने कुल्हाड़ी और उससे हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो क्या कारण रहा, क्यों हत्या की है भाई ने भाई की? ज़मीनी रंजिश को लेकर बेवादा अपना हिस्सा मांग रहा था, इसलिए उन्होंने उस बात पर कहा सुनी होगी, और उसको गाँव वाले कह रहे कि शराब पी के झगड़ा हुआ था, पति पत्नी ने और उसके बेटे ने भी उसको मारा। तीनों का नाम उसने दर्ज कराया है कविता ने। भाई इसकी मौत के अंदर मारने के अंदर जो है महेंद्र और उसकी पत्नी रीटा, सबके लड़के का भी हाथ है। तीनों ने ही उसकी मौत की है। तो हिरासत में किस को लिया गया पूछताछ के लिए? अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी दाह संस्कार के लिए वारसान के हवाले किया जाए। उसके बाद जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। कितनी उम्र थी मृतक की? मृतक की उम्र करीब 34-35 साल बताई जा रही है। परिवार के लोग धन्यवाद। सोनू की सर, ये क्या जानकारी मिली थी आपको? क्या पूरा बता दें एक बार। भैया जानकारी नहीं भाई, उसका मर्डर हो गया। किसका? सोनू बाबा को, और तो हमने कैसे जानकारी मिली थी? जंगल में खेत डेरे पर आए जी, हम तो बाहर गाँव तक। अच्छा, तो ये क्या करता था सोनू? ड्राइवरी कर रहा था जी। और दूसरा जो वो भी मेन ड्राइवरी कर रहा था। दोनों? तो किस बात को लेकर पता लगा झगड़ा हुआ? ना जी कोई पता नहीं लग गया उन्हें किसी बात पर लड़ाई हुई। अभी ये नहीं पता लगा। शराब पी के बता रहे कोई झगड़ा? शराब कह रहे शराब पी रखी थी, हमने हम गलवा बैठे थे। किस चीज से किया कत्ल? कुआड़ी था छुड़ा जी, हमने कुआड़ी का कत्ल कर। तो पुलिस को पता लगा इसके बाद की सूचना दी थी? पुलिस ले गए, कार्रवाई की? हाँ सब कार्रवाई हुई। तो आज पोस्टमार्टम किया जाएगा? हाँ जी। आपका पूरा नाम? ज़रा सिंह है जी। नाली में तो मैं फिर वहाँ से वापस आया उसके डैडी के पास। मैं वो बाहर सोनू किसने मार रखा भाई, तो उसने बताया भी मैं अंदर ने कर दिया। तो रात में लड़ाई हुई, क्या हुआ मैंने पता नहीं। मैं इतना नहीं पता तेरा लड़का वो बाहर मरा पड़ा, किसी ना कुछ पता नहीं लग गया। बोले कि मैंने नहीं पता, उनका बड़ा हाथ होया, मैंने नहीं तो बात पूछ गया, छुट गया मैं तो मरा पड़ा भाई बाहर। तो जो फिर मैंने सरपंच साहब को फ़ोन कराया, सरपंच साहब वहाँ पहुँचे, इन्होंने फिर सत्तर साहब को फ़ोन कराया, तो वहाँ मौके पुलिस पहुँच गई और फिर जी वहाँ। क्या उम्र है सोनू की? सोनू की उम्र करीब हो गई जी 35 साल की। इसका बड़ा भाई है जिसकी उम्र होगी इसका 2 साल का, 40 साल की उसकी उम्र है। तो किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? वैसे तो पता नहीं, दिन रात झगड़ा कर रहे थे, शराब पिला दोनों भाई। कभी कहते हैं ये दिवाली इधर है, ये दिवाली इधर है, अपना बैठ कर आराम से कर लो, कोई बात नहीं। कई बार छुटवाते रहे थे। रात भर जैसे मैं इसका तत्ता लगता हूँ अंदर का, तो जैसे रात भर मैं काम है, मैं अंदर पड़ का सो रहा था। मैं तो 8 बजे अंदर चला जाऊँ,
अपने से शराब भी मेरे कोई गाली देने देंगे बीच में, तो अपनी जान बचाने खातिर आप तो कितर बढ़ जाए। तो रात भर में मेरे को पता नहीं लगा क्या होया, जैसे सवेरे उठ यार देखा ये तो कान खराब हो गया। नशा करते थे दोनों भाई ये? दोनों भाई शराब भी देगी, शराब पी रहते हैं। वो भी दुकानदारों ने बताया भी शराब दे रहते हैं, ये डेली जाली उठाओ फिर जाता गाड़ी दे रहे थे आपस में। तो बड़ा भाई फिलहाल फरार है? नहीं बड़ा भाई जी, मौके से अरेस्ट कर लिया जी। दे दिया जमाने ऐसा तो सब बुला कर उसको गड़वा दिया था मैं, महिला लड़का राजकुमार है जी। तस्वीरें देख रहे थे करनाल के मोर्चरी हाउस की, जहां पर बीती देर रात ओंगद के रहने वाले महिंदर ने अपने छोटे भाई सोनू उर्फ बाबा की 21 बार कुल्हाड़ियों से मारकर उसकी हत्या कर दी गई। जो मामला है आपसी ज़मीनी विवाद का मामला था। कहीं ना कहीं अलग दोनों रहते थे, लेकिन बहुत से बार इनका अपने ज़मीनी विवाद को लेकर झगड़ा भी हुआ था। आपस में दोनों शराब पीते थे। जो आस पड़ोस के रहने वाले उन्होंने बताया कि बहुत बार उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन ये शराब इस हद तक पी लेते थे कि कहीं ना कहीं इन पे एक दूसरे की मौत का जुनून सवार हो जाता था। वहीं पर बीती रात महिंदर ने अपने छोटे भाई 35 वर्षीय सोनू बाबा की 21 वार कर कुल्हाड़ियों से उसकी हत्या कर दी गई। अब जो मामला है, एक मोर्चरी हाउस में उसकी डेड बॉडी का जो पोस्टमार्टम करके उसके परिजनों को उसका शव सौंप दिया जाएगा। तस्वीरें थी करनाल की, पल पल की अपडेट तरह की खबर को भी शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।